ईद की खुशियों में जब मीठा भी हो तो ईद का मज़ा दो बाला हो जाता है। और शीर खुरमा ऐसी डिश है जो हर घर में ईद पर बन रही होती है। आज आप के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट शीर खुरमा की रेसिपी, जो आप एक बार इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मेहरीन और अपने चैनल कुकिंग विद मेहरीन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो इस मज़ेदार ठंडे ठंडे शीर खुरमे की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शीर खुरमा के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ। इसमें मैंने खोपरा लिया है, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स आप पानी में भिगो के रखें। ये मैंने काजू, किशमिश और खोपरा इन सबको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। 2 बड़े खाने के चम्मच खुश्क दूध लिया है मैंने, और हाफ कप के बराबर चीनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करें जितनी आपको पसंद है। इसके अलावा ये मैंने पिस्ता, बादाम और काजू को बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, वेनीला कस्टर्ड, और 1/3 कप मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। इसके अलावा मैंने ये सेवइयाँ ली हैं। तकरीबन 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी के करीब जो है मैं सेवइयाँ ऐड करूँगी। मैंने इस तरह से ये हिसाब रखा है। 1 किलो दूध है तो 1 मुट्ठी सेवइयाँ। पाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। 2.5 कप के बराबर मैंने काजू लिए थे और उनको मैंने दूध में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये अभी हमें मीठा बनाने के लिए चाहिए होगा ये गाढ़ा सा पेस्ट। को चूल्हे पर रख दिया है, तकरीबन दरमियानी आंच पे दूध रख दिया है, और 3 अदद मैंने इलायचियाँ इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो मैंने काजू का पेस्ट बनाया था वो मैंने काजू का पेस्ट एक बाउल में ऐड कर दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। खुश्क दूध हमने घोलना है, ये खुश्क दूध भी हम इस पेस्ट में ऐड कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा दूध, और इसको हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। इसको विस्क की मदद से खुश्क दूध और काजू का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ऐड करूँगी खुश्क दूध और काजू का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करना, और हल्की फ्लेम पर हम इसको पकाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, जो मैंने 1/3 कप लिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत चीनी। आप अपने चीनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, मैंने हाफ कप ऐड की है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी जो आपको मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये 1 किलो दूध के हिसाब से है। 1 किलो दूध की आप जब सेवइयाँ बनाएंगे तो आप इतनी इतनी चीज़ें ऐड करेंगे। चूल्हे पे रख दिया, इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ घी। घी जो है वो ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना आपने। अगर आप चाहें तो आप जो है वो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक मुट्ठी भर के मैंने सेवइयाँ ली हैं। आप भी इसी तरीके से 1 मुट्ठी का हिसाब रखें 1 किलो दूध में। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हमने बिल्कुल स्लो हीट पर हमने इसको कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू है, पिस्ता, बादाम और खोपरा। ये सब चीज़ें अच्छे से हम इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे, और हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना ये अगर ये जल गया तो फिर आपकी पूरी सेवइयों का जो टेस्ट है वो ख़राब होने का डर होता है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से पकाते रहेंगे।
जब तक इसके अंदर से खुशबू ना आने लग जाए और अच्छे से ये मेवा सिक ना जाए, हमने मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहना है। और जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। ये बॉईल हो रहे हैं तमाम चीज़ें जो मैंने ऐड की थी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश, और किशमिश ऐड करके भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है ताकि अच्छे से इसमें तमाम चीज़ें मिक्स भी हो जाएं और पक भी जाएं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारा सेवइयों वाला जो हमने मेवों के साथ सेवइयों को भून लिया था, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से दूध के साथ ये सेवइयाँ और इन ड्राई फ्रूट्स को पकने के लिए रख देंगे। साथ ही मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसको हम 10 से 15 मिनट तक, जब तक गाढ़ा हो जाए, पकने देंगे। सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन गाढ़ी हो चुकी हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर जो मैंने 1 चम्मच लिया था और उसको मैंने अच्छे से दूध में घोल लिया था कस्टर्ड को। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था, आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए और हम इसको कुक करेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये ईद की स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हैं। 5 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया है। इसी के साथ हमारी ये शीर खुरमा की डिश बिल्कुल तैयार है बहुत प्यारा सा इसका कलर भी आ चुका है और इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए था और मज़ीद ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा।